हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये सॉक्स से है। देखो, कुछ सॉक्स हमारे पास होते हैं और कुछ तो ख़राब हो जाते हैं, तो इनको हम फेंक ही देते हैं। तो इस जगह पर आप कोई भी एक अच्छा सॉक्स ले लो जो ठीक हो, और कुछ पुराने सॉक्स भी ले सकते हो, या फिर पुराने यहाँ पे कपड़े ले सकते हो, या फिर कॉटन ले सकते हो, या फिर आप जो कतरन कपड़ों की निकलती है ना, उससे भी आप ले सकते हो। तो चलिए इसका यूज मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे एक सॉक्स के अंदर ये सारे जो सॉक्स है ना, जो सिंगल सिंगल बचे हुए हैं या जो पुराने हो गए, उनको मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और यहाँ ये लेगिंग्स का टुकड़ा है, इसको भी मैं इसी के अंदर फोल्ड करके डाल दे रही हूँ। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक चीज़ तैयार हो जाएगा, जिसमें हमारे कई परेशानियाँ ये हमारी दूर करेगा, जो बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरीके से रोल करके मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से बना लिया है। इसका पीछे वाला पार्ट मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दे रही हूँ। तो ये हमारा एक रोल तैयार हो गया। इसको मैं बराबर करने के लिए इस तरीके से रोल कर दे रही हूँ, ज़मीन पे रख के इस तरीके से रोल कर देना है। अब इसे हमने पैक कर लिया है। अब चलिए इसका यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसका यूज़ ना अक्सर हमें ट्रेन में या घर में भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम ट्रेन में कहीं सफ़र करते हैं ना, हम चूड़ियाँ ले जाते हैं, तो ये चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और तो आप इनको ना अगर इस तरीके से कपड़ों में के बीच में इस तरीके से रोल में करके रख के ले जाते हो, तो ये चूड़ियाँ आपकी बिल्कुल ठीक रहेंगी, सेफ़ रहेंगी, बिल्कुल टूटेंगी नहीं जल्दी। और आप आराम से इसको ले जा सकते हो, कहीं भी सफ़र में ले जा सकते हो, या घर में भी रखना है तो इस तरीके से रख करके आप किसी भी बॉक्स में इसको रख दो। ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगी, आपकी टूटेंगी नहीं। तो ये बहुत ही सही तरीका है। इस तरीके से आपकी चूड़ियाँ कितनी भी हो ना, वो ख़राब नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं, और इनको कहीं भी आप ले जा सकते हो। और अगला जो टिप्स है वो रोटियों से है। देखो, रोटियाँ मतलब रोटी बनाने समय हमें जो दिक्कत होती है, क्योंकि हम जब रोटियाँ सेकते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि रोटियाँ फट जाती हैं। जैसे कि कोई अगर पहली बार जा रहा है तो वो तो कई टूल यूज़ करता है, जैसे कि ऐसे मैं यूज़ कर रही हूँ, तो कुछ टूल यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये जला जो पहली बार जा रहा है या फिर जो कभी-कभी जा रहा है, उसके हाथ ज़रूर जलते हैं। और जो हमेशा कर रहा है उसके भी कभी-कभी हाथ जल ही जाते हैं, और जल जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे ना इस तरीके से आप तुरंत आटे की एक छोटी-सी गोली ले लो। देखो जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और इस गोली को इस तरीके से हम कर देंगे चपटा। यहाँ मैंने इस तरीके से चपटा कर दिया, और इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा-सा व्हाइट पेस्ट। तो यहाँ मैं लेकर के थोड़ा-सा व्हाइट पेस्ट लगा देती हूँ, क्योंकि ये उस जगह को बिल्कुल ठंडा कर देता है, एकदम कूल कर देता है। जो आटा है या फिर ये जो व्हाइट पेस्ट है, ये दोनों बिल्कुल ना उस जगह को ठंडा कर देते हैं। तो दोनों ही अच्छा काम करते हैं, इसीलिए हमने इस चीज़ का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं जहाँ भी जला हो उस जगह पे आप इस तरीके से लगा दो। तो यहाँ पे आटा लगाने का फ़ायदा ये होगा ना, कि अगर आप सिंगल व्हाइट पेस्ट लगाते हो, तो ये कहीं भी कपड़े में लग जाता है, या फिर जो खाना बना रहे हो उसमें लग जाता है। आप उस पे आटा जो हमने लगा दिया, तो ये कवर का काम करता है। ये आपको एक तो ठंडापन देगा, दोनों मिलेंगे तो और ठंडा और कूल रखेंगे, देर तक रखेंगे। और दूसरी बात है ना कि ये ऊपर वाला परत ना आटे का हल्का सा ना सूख जाता है। तो सूख जाता है तो ये कहीं भी आप टच करो, ये आपके हाथों में या कपड़ों में कहीं नहीं लगेगा, और आराम से इसको लगा के आप काम कर सकते हो। और अगला जो टिप्स है ना, वो कपड़ों से है। सर्दियों का मौसम है और बारिश से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो उसके सुखाने के लिए हम क्या-क्या कर रहे हैं। कभी किचन में ले जा रहे हैं, कभी प्रेस चला रहे हैं, और न जाने पंखों के नीचे कई बार हम कई तरीके से इसको सुखा रहे हैं। तो चलिए आज बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसे सुखाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे हैंगर, और इसमें एक हमें लेना है थोड़ा-सा मजबूत हो, उसको आप ले लो। और जो और हैंगर है उसमें आप और कपड़ों को टाँग करके इस तरीके से, एक हैंगर में आप कई सारे हैंगर टाँग दो। इस तरीके से आपके एक ही साथ एक ही हैंगर में कई सारे कपड़े सूखेंगे, और आराम से इसको आप कहीं पे भी जहाँ पे हवा हो, धूप हो, आप इसको टाँग दो, तो ये सारे कपड़े एक साथ सूख जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ टाँग दिया है। और अगला जो टिप्स है ना, वो इस तरीके के डिब्बे से है। ऐसे डिब्बे या फिर बड़े डिब्बे हो, और कभी हम तेल लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, तो कई सामान इससे भी बड़े-बड़े डिब्बे हमारे पास होते हैं। तो इनको समझ में नहीं आता यूज़ क्या करें। कुछ का तो यूज़ कर लेते हैं, कुछ को समझ में नहीं आता। तो उनका यूज़ आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। जैसे ये बर्तन है, तो इन बर्तनों को ना रखने के लिए जो एक्स्ट्रा बर्तन है उसको भी आप रख सकते हो, या फिर आप सिंगल कहीं अकेले रहते हो, तो आपके लिए तो बहुत ही सही है ये। आपके पास रैक नहीं है या फिर कुछ रखने की जगह नहीं है, तो आप इस तरीके से एक ही बर्तन में, देखो एक ही डिब्बे में हमने सारी ये चीज़ बर्तनों को इस तरीके से रख दिया है। और इसमें इतना स्पेस है कि और भी अभी ढेर सारे बर्तन इसमें आ सकते हैं।
तो इसको आप रखते हो, एक्स्ट्रा बर्तन रख लो या फिर जो यूज़ के बर्तन है उसको भी आप रख सकते हो, और इसको रख कर के आप रैक पे कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। देखो हमने थोड़ा-सा और इतना स्पेस है कि इसमें जो हमारे चाकू थे और जो छन्नी थी और पीलर था उसको भी हमने इसमें डाल दिया, फिर भी अभी स्पेस बाकी है, तो इसमें ढेर सारे बर्तन आ जाते हैं। अगर थोड़ा-सा और बड़ा रहा ना तो और भी बर्तन इसमें आ जाएँगे। तो इस तरीके से आप रख सकते हो, और सबसे सही होता है कि इसको अगर आप रखते हो अपने रैक पे ना तो इसको आराम से हटा के आप यहाँ सफाई कर सकते हो। आपको हटाने में भी दिक्कत नहीं होती और डस्ट इस पे नहीं पड़ता। इसको आपने एक बार बंद कर दिया तो डस्ट भी नहीं पड़ेंगे। तो चाहे आप एक्स्ट्रा बर्तन रखिए या फिर डेली वाले बर्तन को भी आप इस तरीके से रख सकते हो। तो ये बहुत ही हमारा सेफ रखता है इस तरीके से बर्तनों को, तो हमने इस तरीके से इसको रख दिया है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। और अगला जो टिप्स है उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे एक पुराना सा स्वेटर। देखो अक्सर क्या होता है ना कि हाँ पोछा हो जाता है ख़राब और मॉप हमारा हो जाता है ख़राब और हमें बाहर से लाना होता है और हम जा नहीं पाते, तो इस टाइम पे ना आप इस तरीके से पुराने घर का स्वेटर का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉप का काम करता है। तो देखो हमने लिया है यहाँ पे वाइपर, और वाइपर में इसे लगा दिया है, तो इस तरीके से साफ़ तो करता है लेकिन थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, बार बार ना ये निकलता रहता है, ये कपड़े निकलते रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, इस कपड़े को इसी पे रोल कर दो, और देखो सिर्फ 2 चिमटी हमने लगाई, इस चिमटी को 2 को इस तरीके से आप लगा दो। अब आप आराम से इसको कहीं भी घुमाओ, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक बार इसको पानी से गीला करके और फिर इसमें लगा के 2 चिमटियाँ सिर्फ लगा दो, ये आपका पूरा अच्छे से सेट हो जाता है, पूरा अच्छे से सफाई भी करता है। आप इसे सफाई आराम से कर सकते हो, और चाहो तो आप अपनी दीवारों को साफ़ कर सकते हो, दरवाज़ों को साफ़ कर सकते हो, टाइल्स की दीवारें हैं तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हो, तो सफाई में भी काम ला सकते हो इसको। तो है ना कमाल की टिप्स। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।